एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाधक स्थान और बाधकेश। हर एक व्यक्ति की कुंडली में एक 12 भावों में एक भाव ऐसा होता है या एक ऐसा हाउस होता है जिसको बाधक स्थान कहते हैं, और उसका जो लॉर्ड या स्वामी होता है उसको बाधकेश कहा जाता है। हर एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसा होगा। ब्रह्मांड की 12 राशियाँ और 12 भाव हैं। तो जिस समय बच्चे का सपोज जन्म हुआ उस समय उस जगह का ईस्ट हॉरिजन उस जगह जो पूर्व दिशा में कोई राशि उदय हो रही है तो ईस्ट हॉरिजन जिस पॉइंट पे काटेगा तो वो पॉइंट लग्न कहा जाता है। लग्न यानी एसेंडेंट। और उस पॉइंट के 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद का जो एरिया है पूरे को फर्स्ट हाउस या लग्न हाउस या एसेंडेंट कहा जाता है। और जिस राशि को काटा, ईस्ट हॉरिजन ने जिस राशि को काटा तो वो राशि जो उदय होती राशि है वो लग्न राशि होगी, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में स्थित हो जाएगी। तो पहला जो हाउस हुआ वो लग्न हुआ और उसमें जो राशि आई जिसको काटा ईस्ट हॉरिजन ने वो लग्न राशि हुई। अब चूंकि 12 राशियां होती हैं इसलिए 12 लग्न भी होगी या 12 लग्न राशि होंगी। जैसे मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, इस तरीके से 12 राशियों के नाम से 12 लग्न भी होगी। अब ये बताया ऋषियों ने कि 12 स्थानों में एक स्थान ऐसा है जो कि बाधक स्थान होता है और उसका लॉर्ड बाधकेश होता है। बाधक स्थान का मतलब क्या है कि जो लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी उसकी लाइफ में उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहे, कोई न कोई विघ्न बाधा क्रिएट करता रहे। और वो जो लॉर्ड है उसका स्वामी वो जो है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, और जहाँ बैठेगा तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहेगा। अब ये राशियों को 3 भागों में बांटा गया, ये पहले आपको बता चुके हैं। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। 1, 4, 7, 10 राशियाँ जो होती हैं, देखिए चर 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि को चर राशि कहा जाता है। और स्थिर राशि को 2, 5, 8, 11 यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि को स्थिर। और द्विस्वभाव राशि जिसके ड्यूअल नेचर होता है उसको 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि को द्विस्वभाव राशि कहा जाता है, ड्यूअल नेचर की राशि। अब चूंकि 12 राशियां हैं, 12 लग्न होती हैं, तो उनके लग्न भी इसी तरह से होंगे 12 राशियों की तरह, यानी चर लग्न। हर एक व्यक्ति की कुंडली में वो लग्न डिफरेंट हो जाएगा। तो चर लग्न या तो है 1, 4, 7, 10, स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव लग्न होगी 3, 6, 9, 12। इस तरह से 12 राशियां या 12 लग्न होंगी। अब जो इस चर लग्न का में जो बाधक स्थान है, उस सपोज मेष लग्न है, मेष लग्न में की जो कुंडली बनी तो उसमें यह ऐसा बताया कि जो बाधक स्थान होगा वो 11वें स्थान होगा। उस कुंडली का जो 11वां स्थान, एकादश या 11वें स्थान होगा वो बाधक स्थान होगा, और उसका लॉर्ड जो होगा वो बाधकेश होगा। तो 1, 4, 7, 10 लग्न की जो कुंडलियां होंगी उन सब में बाधक स्थान 11वें होगा और बाधकेश उनका लॉर्ड होगा। अब जैसे मेष राशि है, मेष राशि की लग्न बनी, मेष लग्न है तो 11वें स्थान वहाँ पर कुंभ होगा, आप देख सकते हैं किसी कुंडली में। और कर्क राशि है तो वहाँ 11वें स्थान वृष राशि आएगी। 7th अगर लग्न है चर लग्न तो 11वें स्थान सिंह राशि होगी। और 10th अगर लग्न है तो वो 11वें स्थान वृश्चिक राशि होगी। कुंभ का स्वामी जो बाधकेश बनेगा शनि, वृष का शुक्र, सिंह का सूर्य और वृश्चिक का मंगल। इस तरह से बनेगा। इसको ऐसे देख लीजिए, चर लग्न की कुंडली है, ये मेष लग्न अगर है तो यहाँ पे 11वें स्थान में कुंभ आएगा। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि हुई और इसका लॉर्ड जो है शनि बनेगा। स्थिर लग्न में आइए, स्थिर लग्न में 2, 5, 8, 11 हैं। तो अगर किसी की वृष लग्न है तो वो 9th स्थान जो है उसका स्थिर लग्न में वो बाधक स्थान होगा और उसका स्वामी जो होगा वो बाधकेश होगा। तो स्थिर लग्न की जितनी भी कुंडलियाँ होंगी सबका 9th स्थान बाधक स्थान होगा। तो अगर 2 नंबर यानी वृष लग्न की कुंडली है तो 9th स्थान यानी मकर आएगा, उसमें 10 नंबर होगा। तो मकर राशि जो है वो या मकर स्थान वहाँ का वो बाधक स्थान और उसका स्वामी शनि जो है वो बाधकेश होगा। 5 नंबर अगर लग्न है स्थिर लग्न तो 9th स्थान पे मेष राशि आएगी, उसका स्वामी मंगल होगा बाधकेश। 8 नंबर की स्थिर लग्न है वृश्चिक
तो 9th स्थान पे कर्क राशि आएगी, उसका स्वामी चंद्रमा बाधकेश। और अगर 11th स्थिर लग्न है कुंभ लग्न, तो 9th स्थान तुला आएगा और वहाँ पर जो उसका बाधकेश होगा शुक्र होगा। इसको देखिए, मान लीजिए एक हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि 2 नंबर अगर वृष राशि है तो 9th नंबर पे देखिए मकर राशि आएगी और इसका स्वामी जो है वो शनि होगा। इसी तरह से द्विस्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12 हैं, तो 3 नंबर की अगर लग्न होगी तो 7वां स्थान जो है इनका वो बाधक स्थान होगा। यानी 3, 6, 9, 12 कोई भी लग्न होंगी इनमें से, तो उनका 7वां 7th स्थान बाधक स्थान और उसका लॉर्ड जो होगा वो बाधकेश होगा। तो अगर 3 नंबर लग्न यानी मिथुन लग्न है तो 7th नंबर पे आप देखेंगे, ये देखिए 3 नंबर लग्न है तो 7th स्थान पे या 9 नंबर आएगा। 9 नंबर का मतलब धनु राशि हो गई और जिसका स्वामी गुरु हो गया। यदि 6 नंबर की लग्न है कन्या लग्न तो 7वें स्थान पे मीन राशि आ जाएगी और उसका स्वामी गुरु होगा। अगर 9 नंबर की लग्न है द्विस्वभाव तो 7वां स्थान मिथुन होगा जिसका स्वामी बुध होगा। और अगर 12वीं लग्न है यानी मीन लग्न है तो 7वें स्थान पे कन्या राशि आएगी और उसका स्वामी बुध होगा। इस तरीके से चर लग्न, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न में आप किसी भी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर चर लग्न है तो 11th स्थान बाधक स्थान, उसका स्वामी जो होगा बाधकेश। स्थिर लग्न में 9th स्थान और उसका स्वामी बाधकेश। और द्विस्वभाव अगर लग्न है 3, 6, 9, 12 तो 7th स्थान उसका बाधक स्थान और उसका स्वामी जो बनेगा बाधकेश होगा। अब ये चीज़ ये है कि बाधक स्थान और बाधकेश का मतलब क्या है। बाधक स्थान यानी जो बाधा क्रिएट करता रहे। और चूँकि जैसे चर लग्न में 11th स्थान बाधक स्थान है, स्थिर में 9th स्थान, द्विस्वभाव में 7th स्थान और इसका स्वामी है, तो 11th स्थान से रिलेटेड या 9th स्थान से रिलेटेड और 7th स्थान से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी तो उस भाव में वो उन चीज़ों में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहेगा बराबर। अब जैसे 11th मान लीजिए चर लग्न है, ये 1, 4, 7, 10 कोई भी लग्न हो तो 11th स्थान उसका बाधक स्थान, उसका स्वामी बाधकेश है। अब 11th स्थान जिन जिन चीज़ों को डील करता है, अब किन चीज़ों को डील करता है देखिए, ये आय, व्यक्ति की आय या इनकम जो है उसको डील करता है, ये बड़े भाई बहन को डील करता है। और ज़िंदगी में जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, लाभ हो रहा है किसी भी तरह का, मॉनेटरी लाभ हो या कहीं और किसी तरह का लाभ हो, तो लाभ या प्रॉफिट को डील करता है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बाकी और बहुत सारी चीज़ों को डील करता है। तो फिलहाल तो इन चीज़ों से रिलेटेड यानी वो इनकम, प्रॉफिट, बड़े भाई बहन से रिलेटेड चीज़ों में वो कुछ ना कुछ बाधा क्रिएट करता रहेगा। ये नेचर है और प्रकृति में इस तरह बनाया गया है कि 12 भावों में एक भाव हमेशा बाधक या बाधकेश बनेगा। तो इसका लॉर्ड एक तो ये इससे रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टेकल होगा और सेकंड नंबर की ये इनका लॉर्ड जो है जहाँ बैठेगा जिस भाव में, उस भाव से रिलेटेड भी चीज़ों में वो ऑब्स्टेकल या विरोध, विघ्न, बाधा क्रिएट करता रहेगा। इसी तरह से अब ये स्थिर लग्न है 2, 5, 8, 11, इनका 9th हाउस जो होता है वो 9th स्थान बाधक स्थान, इनका स्वामी बाधकेश बना। अब 9th किन चीज़ों को डील करता है ये देखिए, तो 9th जो है वो भाग्य को डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट घर है। इंसान का भाग्य वो धर्म को डील करता है और फादर को डील करता है। तो भाग्य से रिलेटेड जहाँ पर कुछ काम बनना है और वो अगर वहाँ भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो काम उसका बिगड़ जाएगा या काम में बहुत डिले होगा, परेशानी होगी। तो इसी तरह मान लीजिए कोई धार्मिक काम कर रहा है, धर्म से रिलेटेड है, तो धार्मिक काम में विघ्न बाधा आती रहेगी, वो उसको प्रॉब्लम होगी। या फादर से कुछ काम है, फादर से आपको सपोर्ट मिलना है, आपको फादर को सपोर्ट करना है, तो उन चीज़ों में ऑब्स्टेकल आते रहेंगे और वो इंसान जो है वो उसको दुख होगा, कष्ट होगा और एंग्जाइटी, टेंशन ये सब होगा। ये सब फिलहाल ये जो ये 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें और इनका स्वामी जहाँ बैठेगा तो उस भाव से रिलेटेड भी चीज़ों में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहेगा। अब द्विस्वभाव लग्न में देखिए 3, 6, 9, 12 हैं, तो इन लग्नों में 7th स्थान जो है वो बाधक स्थान हुआ। तो 7th स्थान किन किन चीज़ों को डील करता है ये देखिए, तो 7th स्थान जो है वो शादी ब्याह को, पति या पत्नी को, दाम्पत्य सुख को और इसके अलावा बिजनेस को और बिजनेस पार्टनर्स को और इसके अलावा मिडिल डिस्टेंस की यात्राओं को, बहुत सारी चीज़ों को डील करता है। तो शादी ब्याह में डिले है ना, या पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो, और या जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें विघ्न बाधा आती रहे,
या जो उनके पार्टनर्स हैं बिजनेस में उनमें आपस में ना पटे, कुछ प्रॉब्लम होती रहे, तो इन चीज़ों को ये डील करेगा 7th हाउस। और जो इनका बाधकेश है 7th स्थान का, यानी सप्तमेश होगा, जहाँ बैठेगा उस भाव से भी रिलेटेड चीज़ों में वो विघ्न बाधा क्रिएट करेगा और जातक को या कैंडिडेट को इससे दुख होगा, कष्ट होगा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस सब बना रहेगा। क्लियर। अब ये चीज़ ये देखनी है कि ये विघ्न बाधा जो आ रही है ये तो नेचुरल आएगी ही, क्योंकि ऐसा नेचर है, प्रकृति है कि इस तरह की कुंडली बनाई गई है ऐसी कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में एक भाव ऐसा है जो कि वो विघ्न बाधा क्रिएट करने वाला है। अब चीज़ ये है कि वो विघ्न बाधा किसी की कुंडली में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में काम डिले होके और हो जाएगा अल्टीमेटली, किसी की कुंडली में काम होगा ही नहीं। तो ये कैसे डिसाइड करें? तो ये डिपेंड करेगा कि जो बाधकेश है वो कहाँ बैठ रहा है, कितने शुभ या अशुभ प्रभाव में है। अब मान लीजिए कि कोई बाधकेश जो है वो चर का हो, स्थिर का हो, दिशाभाव लग्न का हो, वो बाधकेश अगर शुभ ग्रहों में, घरों में बैठ जाए, जैसे केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, उस पर शुभ ग्रह की युति हो, दृष्टि हो और वो डिग्री में अच्छा हो, है ना, तो इन सब चीज़ों की अगर प्लस पॉइंट्स होंगे तो फिर उस व्यक्ति को का जो विघ्न बाधा तो आएगी, नेचर है उसका, आनी है, लेकिन अल्टीमेटली उसका काम बहुत ही बढ़िया सफलतापूर्वक होगा और अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलेगी। अब सपोज़ अगर बाधकेश जो है वो ख़राब जगह बैठ जाए, 3, 6, 8, 12 जो अच्छे घर नहीं है, या मारक स्थान 2 और 7 में बैठ जाए, या अशुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, या वो बाधकेश जो है नीच हो जाए, अस्त हो जाए, या वो शत्रु राशि में हो, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, इस तरह से अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिग्री में बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि वो बाधकेश जो है वो इस तरह की विघ्न बाधा क्रिएट करेगा कि वो जातक को बहुत ज़्यादा दुख होगा, कष्ट होगा, और या तो काम बहुत ही ज़्यादा उसको झेला के होगा या अल्टीमेटली होगा ही नहीं। ये इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक कुंडली में कौन सा ग्रह बाधक स्थान, कौन सा स्थान बाधक स्थान और कौन सा ग्रह जो है बाधकेश है। अब इसका यूज़ यही है कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में एक ना एक कोई स्थान तो है बाधक स्थान और बाधकेश। तो अगर वो उस कैंडिडेट को अपना बाधक स्थान मालूम हो जाए कि हमारी लग्न ये है और बाधक स्थान ये है, तो उसको मालूम है कि ये उसकी लाइफ में इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो बाधा बन के आएंगी ही आएंगी, उसको कुछ नहीं कर सकता, आएंगी। लेकिन अगर उसको मालूम है तो वो साहस और धैर्य से काम करेगा। उसको पहले से पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो साहस और धैर्य से काम करेगा। और इसके अलावा उस बाधकेश से रिलेटेड कुछ पूजा पाठ है या मंत्र बोलना है या उससे रिलेटेड जो दान हो सकता है, ये करने से वो प्रॉब्लम जो उसका दुष्परिणाम है वो काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हर एक कुंडली में कि वो बाधक स्थान कौन सा और बाधकेश कौन सा, ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम आपको बता रहे हैं, इसमें ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखें और इसको स्टडी करें, और अपनी कुंडली में या अपने और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की कुंडली में भी आप देखें कि बाधक स्थान कौन सा है, बाधकेश कौन सा है। तो ये इसका असर जो है बाधकेश का पूरी लाइफ रहता है, लेकिन स्पेशली जिस समय इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो उस समय वो चीज़ और ज़्यादा होती है उस समय। तो इसको, ये चीज़ जो है ऋषियों ने बहुत बढ़िया टॉपिक बताया है, इसके बारे में हमने आपको बताया। थैंक यू।